एक बार की बात है, बीरबल थक हार कर खटिया पे नींद निकालने ही वाले थे कि उनकी पत्नी आ जाती है और उनसे कहती है कि अरे, मैंने आपको कहा था ना कि खेत में पानी डालना है और आप है कि यहाँ आलस रह रहे हैं। तब बीरबल कहते हैं कि वो तब उर्वशी कहती है कि वो कुछ नहीं, अगर कल सुबह तक मुझे खेत सूखे मिले तो मैं चली अपने मायके। यह सुन के बीरबल खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह। तब वो कहती है कि मैं जाऊंगी अपने मायके अपनी माँ को लेने और फिर वो हमारे साथ ही रहेगी आजीवन। तब बीरबल कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल सुबह तक तुम्हें खेत नहाया धोया हुआ मिल जाएगा। तब बीरबल मन ही मन सोचते हैं कि अब तो मुझे ये काम करना ही होगा और वो आलस छोड़कर कुएं की तरफ जाते हैं और पानी निकालने ही वाले होते हैं कि उन्हें सामने से दो सैनिक आते हुए दिखते हैं और वो सैनिक उनसे कहते हैं बीरबल जी, आप जल्दी से राजमहल चलिए क्योंकि राजा ने आपको बुलाया है। तब बीरबल उनसे कहते हैं कि अच्छा, अभी ही चलना है क्या? मैं थोड़ा बाद में नहीं आ सकता? दरअसल अगर कल सुबह तक मेरे खेतों में पानी नहीं दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है कि लगता है आपकी सांस आने वाली है, उससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। तब बीरबल कहते हैं कि हाँ, सही पहचाना तुमने। तब एक सैनिक कहता है कि पर वहां महल में बादशाह की सांसें अटकी हुई है, जल्दी चलिए वरना बहुत देर हो जाएगी। तब बीरबल कहते हैं कि यह तो वो बात हो गई कि आगे कुआं और पीछे खाई। चलिए, अब तो हमें दरबार चलना ही पड़ेगा भाई। जैसे ही बीरबल राज दरबार पहुंचते हैं और वहां जाके देखते हैं कि बादशाह अकबर तो बिल्कुल सही सलामत है और आराम से बैठ के अंगूर खा रहे हैं। तभी बीरबल अकबर को महाराज की जय हो कहते हैं और कहते हैं कि बताइए महाराज, आपने अभी और इस वक्त मुझे कैसे याद किया? तब अकबर कहते हैं कि वो ये हुआ है दरअसल कि कुछ नजरअंदाजी के कारण तुम्हें काल कोठरी में जाना होगा। तब बीरबल एकदम चकित रह जाते हैं कि बादशाह अकबर ये क्या कह रहे हैं। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि तुम्हें वहां पे निगरानी रखने के लिए जाना होगा, निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि पता नहीं कैसे पर हमें पता चला है कि वहां से कुछ कैदी फरार हो चुके हैं। तभी बीरबल कहते हैं कि अच्छा, तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, आप चिंता न करिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। जैसे ही बीरबल काल कोठरी में जाने लगते हैं, उन्हें किसी की बोलने की आवाज आती है। वो वहां पे रुक जाते हैं और भीतर छुप के देखने लगते हैं। तब उन्हें दो कैदी दिखाई देते हैं जो कि जेलर से बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक कैदी जेलर साहब से कह रहा होता है कि आप हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, फिर देखिएगा आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। तब जेलर उन्हें कह रहा होता है कि मुझे चांदी नहीं, सोना चाहिए। तब कैदी कहते हैं लेकिन हम आपके लिए इतना सारा सोना कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमने चुराया था वो तो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया और अकबर ने भी ले लिया और अकबर ने उसमें से कुछ सोना बीरबल को दिया है बख्शीश के तौर पर। तब जेलर कहता है कि वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम चाहो तो आज की रात के लिए मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ और फिर तुम चाहे चोरी करो या डाका डालो, वो मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो कल सुबह तक मुझे एक बक्सा भर कर सोना लेके आओ। ऐसा बोलकर जेलर वहां से चला जाता है और बीरबल छुप छुपा के ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जेलर के जाते ही बीरबल फिर से वहां छुप जाते हैं और उन चोरों की बातों को सुनने लगते हैं। उनमें से एक चोर कह रहा होता है कि मुझे ना एक सुझाव सूझा है, वो ये कि हमने जितना भी सोना चुराया है वो बादशाह ने बीरबल को भी दिया है
और हमें ये तो पता नहीं कि किसके घर में कितना सोना है, तो क्यों ना हम बीरबल के घर में ही चोरी कर देते हैं। तब दूसरा चोर उससे सहमति जताता है और कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। ऐसा करते हैं कि हम बीरबल के घर में चोरी करते हैं और जो भी सोना मिलेगा उसका आधा हम जेलर को दे देंगे और आधे से हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। तब बीरबल मन ही मन कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, रुको अभी चखाता हूं तुम्हें मजा। तभी शाम हो जाती है और बीरबल अपने घर की तरफ लौटते हैं। उन्हें देखते ही उनकी पत्नी आग बबूला हो जाती है। बीरबल इस बात का जवाब देने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। बीरबल ने जैसे ही अपने घर के बाहर देखा तो ये पता लगा कि दो चोर उनके घर की तरफ ही कंबल ओढ़कर आ रहे हैं। बीरबल समझ चुके थे कि यही वो दो चोर हैं। तभी उन्होंने ऊंची आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, तुम क्या चुल्लू भर पानी की बात कर रही हो? मैं अभी अभी पंडित रणछोड़दास जी के यहाँ से होकर आ रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि ये छोटा सा उपाय कर देने से हमारे खेतों में वर्षा होती रहेगी। बस हमें इतना सा करना होगा कि हमारे घर पे जितना भी सोना है उसे हमें एक पेटी में डालना होगा और उस पेटी को कुएं के अंदर फेंकना होगा। तब उसकी पत्नी चौंक जाती है और बोलती है, क्या कोई बेवकूफ औरत ही होगी जो अपना सारा सोना कुएं में डाल दे? इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें कुएं में ना डाल दूं। तभी बीरबल कहते हैं कि अरे, उसे हमेशा के लिए थोड़ी ना कुएं में डालना है, बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद हम कुएं का पानी खाली कर देंगे और फिर हमारा बक्सा वापस से बाहर निकाल देंगे। तभी दोनों चोर आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखा, ये बीरबल तो कितना बेवकूफ निकला, इसने तो हमारा काम और आसान कर दिया। फिर क्या था, बीरबल कुएं के पास गए और अपना बक्सा उसके अंदर फेंक दिया और वहां से चले गए। मौका देख के दोनों चोर वहां पे आ जाते हैं। तभी दोनों चोर आपस में बात करते हैं कि अरे, ये कुआं तो बहुत ही गहरा है और हम दोनों में से किसी को तैरना भी नहीं आता। अब हमको क्या करना चाहिए? तब दूसरा कहता है कि अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमें धीरे धीरे करके ही बाल्टी बाल्टी भर पानी बाहर निकाल के फेंकना होगा। और दोनों ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जब तक कुआं पूरी तरह खाली होता तब तक तो अगला दिन भी उग चुका होता है और सूर्योदय भी हो चुका होता है। और उसके बाद वो उस पेटी को बाहर निकालने में सफल हो गए। तभी एक चोर कहता है, अरे, हमारी मेहनत तो सफल हो गई, चलो अब बिना देर किए फटाफट से इस बक्से को खोलते हैं और अपना नया बिजनेस खोलने का सपना पूरा करते हैं। और जैसे ही उन दोनों ने बक्सा खोला, उसमें से निकले बहुत सारे पत्थर। अरे, ये क्या? अरे, इसमें तो सोना है ही नहीं, पर ये कैसे मुमकिन है? तभी वहां पे आ जाते हैं बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ और बीरबल कहते हैं कि है, बिल्कुल मुमकिन है कि इस पेटी में से पत्थर निकल रहे हैं। ये वैसे ही मुमकिन है जैसे कि तुम दोनों का एक रात के लिए जेल से बाहर आना। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ऐसा सुनते ही दोनों चोर बीरबल से माफी मांगने लगते हैं। तभी उनमें से एक चोर कहता है कि हम तो इस पैसे से हमारा बिजनेस शुरू करना चाहते थे और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते थे। हमें सच में अपने किए पर पछतावा है। ये बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी नई जिंदगी में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें उस जेलर के खिलाफ अपनी गवाही देनी होगी। तभी दोनों चोर कहते हैं, हाँ,
हमें मंजूर है। तभी उनमें से एक चोर बीरबल से पूछता है कि जब आपने हमारी बात को वहीं पे सुन लिया तो आपने हमें रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा, यहाँ पे हमसे कुआं खाली कराने की मेहनत क्यों करवाई। तभी बीरबल जोर से हंसते हैं। तभी वहां पे बीरबल की पत्नी उर्वशी पहुंच जाती है और बीरबल से पूछती है कि क्या हुआ, आपने खेतों में पानी पिलाया है या नहीं, या बुलाऊं अपनी अम्मा को। तभी बीरबल कहते हैं कि भाग्यवान, पानी डल चुका है खेत में, तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लो। इन चोरों ने जो कुआं खाली करके पानी फेंका, उसी पानी से हमारे खेत को पानी मिल चुका है। ऐसा सुनते ही उर्वशी प्रसन्न हो जाती है। और आज हमने यह सीखा कि जो भी अपनी गलती को लेके क्षमा याचना करता है, पश्चाताप महसूस करता है, उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए।